प्रेजेंटेशन का दूसरा दिन था और तमाम मंत्री जो है वो एनेक्सी से निकल रहे हैं क्योंकि प्रेजेंटेशन अब खत्म हो गया है। मैंकेश्वर शरण सिंह हैं, दानिश अंसारी हैं, तमाम सारे जो मंत्री हैं वो यहाँ पर निकल रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या कुछ रहा आज प्रेजेंटेशन में। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी प्रेजेंटेशन से निकले हैं। क्या कहेंगे सर, आज क्या रहा प्रेजेंटेशन में? जो पहले दिन जो एक साथ आ जाने तो मैं देखिए, ये प्रेजेंटेशन विभागवार हो रहे हैं। पूरे मंत्री परिषद के सामने वह सारे विषय अलग अलग मंत्रालयों के आ रहे हैं, जिससे सरकार में शामिल सभी हमारे नए और पुराने साथियों को बहुत सारी विस्तार से जानकारी मिलती है। लक्ष्य एक ही है कि पहले चरण में 100 दिन का, दूसरे चरण में 6 महीने का, फिर 2 वर्ष का, फिर 5 वर्ष का, और उसमें जो पहले से कार्य चल रहे हैं उसको कैसे पूरा किया जाए। और जो लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से हमने जनता से वादा किया है, उस वादे के अनुसार भी जो काम चरणबद्ध तरीके से हम लोग कर सकते हैं उसको करेंगे। धन्यवाद। कुछ कठिनाइयाँ भी आ रही हैं प्रेजेंटेशन में? नहीं, कोई कठिनाई नहीं रही। कठिनाई क्यों आएगी? सारी चीजें सही समय पर। ये भी एक वजह है कि 2 साल के भीतर लोक संकल्प के सारे वादे पूरे करने, ये भी एक वजह है। वो तो 5 वर्ष में सारे वादे पूरे करने हैं, 2 साल में क्यों करना है? तो ये आपने सुना, क्या कहना है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि बेबी रानी मौर्य मैम, ये जो आज प्रेजेंटेशन हुआ है इसमें क्या कुछ खास निकल कर आया? बस राज्य की प्रगति और उन्नति कैसे हो जी, यूपी कैसे नंबर 1 बने, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके विभाग को लेकर आपने भी तैयारी की हो? हाँ हाँ, बताएंगे जब आएगा। देखिए, गुलाब देवी जी हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री। गुलाब जी, अभी आपके विभाग का प्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, प्रेजेंटेशन होना है, लेकिन ये जो प्रेजेंटेशन हो रहा है ये मदद करेंगे आपको? नहीं, इससे पूरी जानकारी मिल रही है, मदद करेंगे। और तमाम जो कमियां हैं उसको भी दूर करेंगे प्रेजेंटेशन से, लग रहा है। देखिए, बिल्कुल तमाम सारे जो मंत्री हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो निकल रहे हैं लगातार। मंत्रियों के नंद गोपाल नंदी जी हैं, आज इन्हीं के विभाग का प्रेजेंटेशन। सर, क्या कुछ रहा प्रेजेंटेशन में? यूपी कैसे नंबर 1 बनेगा? यूपी नंबर 1 बनेगा। आपने देखा पीछे जो हमारा संकल्प पत्र था, कोई चुनावी वादा, चुनावी घोषणा पत्र जैसे और पार्टियां करती हैं कि ये भी फ्री, ये भी फ्री, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ऐसा नहीं है। हमारा संकल्प है और हमने पीछे 2017 से 2022 तक संकल्प पूरे किए। और अब 2022 में जब जनमानस ने प्रचंड बहुमत दिया तो हमारी और भी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सभी विभागों को सेक्टर वाइज बनाया गया है और उसी सेक्टर की आज बैठक थी। तो सभी विभागों में समन्वय बना के कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सकते हैं, और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं ये नारा, ये है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाई दे। बिल्कुल। देखिए, तमाम सारे अन्य जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर निकल रहे हैं। हम कुछ और लोगों से भी कोशिश करेंगे कि बात की जाए। यहाँ पर तमाम सारे जो लोग हैं वो यहाँ निकल रहे हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी हमें नजर आ रहे हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, क्या कुछ रहा प्रेजेंटेशन में? कैसे बनाएंगे यूपी का नंबर 1? बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हाँ, क्या कुछ रहा प्रेजेंटेशन में? ये कपिल जी है ना पीछे सामने का, कपिल जी तो है, लेकिन जल शक्ति हर घर नल योजना बहुत महत्वाकांक्षा है। आज उसका नहीं था अभी। गाड़ी आ गई क्या जी, लेकिन इस प्रेजेंटेशन से फायदा होगा, तो मेरा ज्ञान बढ़ता है, समझने को मिल रहा है, पता चल रहा है। और अफसर अब भटका नहीं सकते कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दोनों मिलकर काम करना भाई, काम कर रहे हैं। इनको मिलकर गरीबों के लिए काम करना है। और आपके विभाग का भी प्रेजेंटेशन जल्द होने वाला है, चल रहा है, उसमें चल रहा है। तो ये आपने सुना, क्या कहना है जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का? साफ तौर से कह रहे हैं कि तमाम सारे विभागों का प्रेजेंटेशन जो है वो हो रहा है। अन्य लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी हैं। जी, आज जो प्रेजेंटेशन हुआ काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी? निश्चित आई हैं और बहुत भविष्य को लेके बहुत अच्छी योजनाएं हैं। 100 दिन का और 6 माह का, 2 साल और 5 साल के जो टारगेट हैं वो निश्चित ही सड़क, उद्योग, इन सब के मामले में उत्तर प्रदेश मदद करेंगे, क्योंकि बहुत से नए मंत्री हैं जिन्हें अभी चीज़ों की जानकारी नहीं है, तो इसमें ये मदद कर रहा प्रेजेंटेशन। निश्चित ही उनको सबके बारे में जानने का अवसर मिल रहा है। एक व्यक्ति जब तक मल्टी डायमेंशनल नहीं होगा, सारे दिशाओं में उसको जानकारी नहीं होगी, तो फिर उसकी सोच पे बहुत फर्क पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल। यहाँ पर AK शर्मा जी, नगर विकास और ऊर्जा। शर्मा जी, कितना मदद दे रहा है? आप तो IAS अफसर रहे हैं, आपके लिए तो सारी चीज़ें समझने में आसानी हो रही होगी, इससे कोई मुश्किल तो नहीं हो रही है?
पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद हैं। जितिन जी, ये प्रेजेंटेशन कितनी मदद कर रहा है? ये प्रेजेंटेशन पूरी प्रस्तुति हो रही है। 2017 से 22 तक जो प्रगति हुई है वो दर्शाया जा रहा है और आगे की कार्य योजना बन रही है। इससे फायदा हो रहा है? देखिए, तमाम सारे मंत्री यहाँ पर निकल रहे हैं। हालांकि नगर विकास मंत्री भी शामिल हुए, उनके विभाग का प्रेजेंटेशन होना है, पर फिलहाल उन्होंने अभी बात नहीं की। अन्य लोग जरूर ये कह रहे हैं कि इस प्रेजेंटेशन से काफ़ी फायदा हो रहा है। धर्मवीर प्रजापति जी हैं, कारागार मंत्री हैं, और ये प्रेजेंटेशन हुआ है, काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है। बहुत कुछ किसी भी विभाग का हो, सभी मंत्री रह रहे हैं तो सबकी समझ में आ रहा है, और उससे हम लोगों को काम को आगे बढ़ाने में एक अनुभव भी मिल रहा है और आगे बढ़ाने में मदद भी मिल रही और है। आपने तो जेल में मंत्रोच्चारण गायत्री मंत्र की शुरुआत भी करा दी है, ये एक बड़ा कदम है। होना चाहिए। इसमें और बेहतर क्या हो सकता है वो करेंगे। मानसिकता दो तरह के कैदी होते हैं, मेरा अपना मानना है। एक तो पेशेवर होता है, एक किसी कारणवश घटना हो जाती है वो जेल में जाता है। उनकी मनोदशा बदलने के लिए हम जो भी संभव होगा वो प्रयास करेंगे। तो जेल कारागार मंत्री हमारे साथ धर्मवीर प्रजापति, तमाम सारे जो मंत्री हैं वो भी अब यहाँ से निकल रहे हैं, और ज़्यादातर लोग देखिए यहाँ यही कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों को समझने में मदद मिल रही, बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ रही हैं, और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उत्तर प्रदेश को मिलेगा, यूपी को नंबर 1 बनाने में मिलेगा। 1 ट्रिलियन इकॉनमी की जो बात लगातार होती है उसमें इसका फ़ायदा मिलेगा। आशीष पटेल जी भी हैं। आशीष जी, लगातार ये प्रेजेंटेशन हो रहा है, नए लोगों के लिए बहुत मददगार है, नए मंत्री हैं उनके लिए बहुत मददगार। निश्चित तौर पे निश्चित सरकार जो है अगले 100 दिन, 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 5 साल में क्या प्लान हो रहा है अलग अलग विभागों में, उसका वर्णन है पूरा। और इस प्रेजेंटेशन का एक मकसद ये भी है कि 2024 तक जो घोषणा पत्र में बातें कही हैं, वादे की, उसको भी पूरा किया जाए। ये भी एक नहीं, 6 महीने, साल भर, 100 दिन और 2 साल और 5 साल का पूरी कार्य योजना। आपके विभाग का भी प्रेजेंटेशन नहीं हुआ, शिक्षा सेक्टर में होना है, तो आपने भी तैयारी खूब की है। पूरे देखिए, बिल्कुल आशीष पटेल, तमाम सारे जो अन्य लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है, और इस तरह के प्रेजेंटेशन से चीज़ें क्लियर होती हैं, जो फोकस है वो भी क्लियर होता है, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो अफसर हो, उनका भी फोकस क्लियर होता है कि किस तरीके से काम करना है, यूपी को कैसे नंबर 1 बनाना है, कैसे यूपी को 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना है, कैसे शिक्षा सेक्टर में सुधार करना है, कैसे स्वास्थ्य सेक्टर में सुधार करना है। इन सारी चीज़ों पर चर्चा इस प्रेजेंटेशन में हो रही है। कैमरा मैन मेहदी हसन साथ अनुभव शुक्ला, यूपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।